औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दवान ENG 524 लेक्चर 4 पार्ट 1। आज हम डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में ही पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारा प्रीवियस चैप्टर से चलता आ रहा है। इस चैप्टर में हम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइटिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्राइटिक की एग्जाम्पल आप लोग देख लें। Critic means pointing out problems in the way language is used in society, especially when it supports power, inequality और injustice। तो ये इसकी ईजीएस्ट वर्डिंग में एग्जांपल थी कि क्राइटिक का मतलब होता है सोसाइटी में लैंग्वेज जब पावर को, इनइक्वलिटी को या इनजस्टिस को सपोर्ट कर रही होती है तो इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करने को कहते हैं क्राइटिक। CDA के अंदर क्राइटिक की ये डेफिनेशन है। बाकी आपने ये पूरा टॉपिक खुद से रीड कर लेना है। Critic means finding a problem or unfairness in how people talk, especially in politics or society. It questions the current situation and compares it to what should be a better or fairer situation. तो ये क्राइटिक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो था। अब 3 इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं बिहाइंड द क्राइटिक। वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं? सबसे पहले क्रिटिकल थ्योरी। अडोर्नो, हॉर्खहैमर और बेंजामिन की ये थ्योरी है। इनका क्या कहना है? इनका जो मेन फोकस था वो इस चीज़ पे था कि हाउ मीडिया एंड लैंग्वेज हाइड इनइक्वलिटी एंड सपोर्ट द पावर। और इनका जो गोल था इस थ्योरी का वो ये था कि अनकवर हिडन आइडियोलॉजीज एंड शो हाउ पीपल आर बीइंग कंट्रोल्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कि किस तरह से जो हिडन आइडियोलॉजीज़ होती हैं उनको यूज़ करके लोग जो होते हैं वो उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा होता है कि लोगों को उससे कंट्रोल किया जा रहा होता है। इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि मीडिया और लैंग्वेज के ज़रिए किस तरह से इनइक्वलिटीज़ को हाइड किया जाता है और पावर को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इस थ्योरी में मेन ये पॉइंट थे। आगे हमारे पास है जो दूसरी थ्योरी थी वो है फौकाल्ट्स का व्यू। ठीक है, अब फौकाल्ट्स की जो थ्योरी थी या उनका जो व्यू था उस पे जो मेन फोकस था वो इस चीज़ पे था कि लैंग्वेज कंट्रोल हाउ पीपल आर गवर्नड। और इसका जो मेन गोल था वो ये था कि उन चीज़ों को चैलेंज करना जो कि नॉर्मल नज़र आती हैं लेकिन वो एक कंट्रोल की एक फॉर्म होती हैं, वो नॉर्मल नहीं होती हैं। ठीक है, इट क्वेश्चन थिंग दैट सीम नॉर्मल बट आर एक्चुअली कंट्रोलिंग अस। तो ये स्टेटमेंट भी दे के पूछ सकते हैं कि ये किसका व्यू था, या वो ये कह सकते हैं कि जो फौकाल्ट का बेसिकली नज़रिया था वो क्या था। बाकी आपने इस टॉपिक को रीड कर लेना है। लास्ट हमारे पास जो थ्योरी थी या व्यू था वो था हैबरमास का। हैबरमास की जो थ्योरी थी इसका मेन फोकस इस चीज़ पे था कि जो कम्युनिकेशन होती है ना वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये हैबरमास का कॉन्सेप्ट था। आगे इसका जो गोल था ना इस थ्योरी में मेन वो ये था कि चेक इफ़ पीपल आर लाइंग, मैनिपुलेटिंग और बीइंग अनक्लियर ऑन पर्पस। के लोग इस थ्योरी में ये बेसिकली चेक किया जाता था इस थ्योरी के ज़रिए कि लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, या वो अपने पर्पस में अनक्लियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी टाइप आ जाती हैं क्राइटिक की। ये आपने इसको रीड कर लेना है। इनके जो मेन फोकस था ना वो मैंने आपको बता दिया है। ये आगे से जो इसकी हैबरमास की थ्योरी में जो इसने बात की है ना ट्रूथफुल, क्लियर और फेयर की, ये आगे उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारे पास 3 मेन फॉर्म है क्राइटिक की DHA के अंदर। ठीक है, सबसे पहले है द टेक्स्ट और डिस्कोर्स इमिनेंट क्राइटिक। इसका क्या मतलब है कि फोकस ऑन लैंग्वेज इनसाइड द टेक्स्ट, उस लैंग्वेज पे फोकस करना जो कि टेक्स्ट के अंदर है। फाइंड्स कॉन्ट्रोडिक्शन, वैग वर्ड्स एंड अनफेयर आर्गूमेंट्स, उस टेक्स्ट के अंदर जो वैग वर्ड्स यूज हुए हैं, जो अनफेयर आर्गूमेंट्स हैं उनको फाइंड करना। एग्जांपल इसकी हम ले सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन की आप स्पीच ले रहे हैं जो कि मिसलीड कर रहा है आपको अपनी स्टेटमेंट से। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी है वो है सोशो डायग्नोस्टिक क्राइटिक। इसमें क्या होता है, ये कनेक्ट करती है टेक्स्ट को आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से या सोसाइटी से। इसमें भी अनकवर की जाता है मैनिपुलेशन को, पावर को, अब्यूज़ और डिस्क्रिमिनेशन को। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जिस तरह कोई लॉ हो जिसमें सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करके जो अनफेयर रूल्स हो ना उनको हाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है पर्सपेक्टिव क्राइटिक। इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूशंस पे फोकस होता है। ट्राइज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पेशली इन हॉस्पिटल, स्कूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम किसी को सजेशन देते हैं
गिविंग सजेशन टू मेक हॉस्पिटल फॉर्म ईजियर फॉर पेशेंट टू अंडरस्टैंड। हॉस्पिटल में पेशेंट को जो कुछ भी कहना हो ना, कि दवाइयों के मतलब कहना हो, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, या स्कूल में टीचर बच्चे को कह रही होती है कि आपने क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, तो आसान अल्फाज में इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है ताकि पेशेंट को या स्टूडेंट को समझ में आ सके। तो जो पर्सपेक्टिव क्राइटिक है ना, इसमें सॉल्यूशंस पे फोकस होता है। नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक है 17। इसमें डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको डिटेल से डिस्कस किए गए। अच्छा, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि DHA के अंदर ना, यानी डिस्कोर्स हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर डिस्कोर्स क्या चीज़ है, किस चीज़ को यहाँ पे डिस्कोर्स कहा गया है। डिस्कोर्स मीन्स मोर देन जस्ट अ सेंटेंस और पैराग्राफ। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट्स हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोसाइटी एंड इट इंक्लूड्स मैनी टेक्स्ट, टॉक्स एंड आइडियाज दैट टुगेदर शेप आवर वर्ल्ड। यानी कि जो डिस्कोर्स है उसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस या पैराग्राफ नहीं है, यानी सिर्फ सेंटेंस या पैराग्राफ ही डिस्कोर्स का मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि किस तरह से जो लैंग्वेज होती है वो सोसाइटी में यूज़ होती है। अब उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उस लैंग्वेज, यानी वो जो लैंग्वेज है ना वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, टॉक्स की फॉर्म में भी हो सकती है, आइडियाज़ की फॉर्म में भी हो सकती है। किस तरह से जो आइडियाज़ मिलके वर्ल्ड को शेप करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कोर्स के ना 10 फीचर्स बताए गए हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये है कि जो डिस्कोर्स है ना, ये सोसाइटी डिस्कोर्स को शेप करती है। हम जिस तरह के माशरे में रहते होते हैं उस तरह की आपने देखा होगा स्पीचेस होती हैं, उस तरह की वहाँ पे राइटिंग हो रही होती है, और जो डिस्कोर्स है वो सोसाइटी को शेप करता है। जिस तरह की स्पीचेस हो रही होती हैं, जो राइटिंग हो रही होती है, उसका सोसाइटी पे असर हो रहा होता है। ठीक है, यानी जो डिस्कोर्स और सोसाइटी है दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं। इट कैन चेंज और बिल्ड सोशल रियलिटी, हाउ वी टॉक अबाउट जेंडर और क्लाइमेट चेंज। डिस्कोर्स जो है ये सोचने की जो एक एंगल होता है उसको चेंज कर सकता है, सोशल रियलिटीज़ को चेंज कर सकता है। जो हम बोलते हैं, जो हम नज़रिया रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, अब जेंडर के बारे में किसी भी सोसाइटी में अगर कोई एक स्पेसिफिक नज़रिया है, यानी किसी सोसाइटी में मर्दों को अहम समझा जाता है, किसी में दोनों को बराबर समझा जाता है, तो इसकी क्या रीज़न होती है। प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल स्पीच में दिखाया जाता है, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और इसी तरह से ड्रामों में, मूवीज़ में, इसी तरह से आपने देखा होगा नॉवेल्स में, यानी हर एक चीज़ जो कि इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी में, उसके ज़रिए कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं, एक चीज़ को आम कर दी जाता है, सोसाइटी का हिस्सा बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्कोर्स है ना, ये सोशल रियलिटी को चेंज भी कर सकता है और बिल्ड भी कर सकता है। इट्स बिगर देन वन टेक्स्ट, इट्स अ फुल कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं होता है। ठीक है, ये एक फुल कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, मेड अप ऑफ रियल टेक्स्ट, टॉक्स, मीडिया एक्सेट्रा, यूज रियल पीपल। तो ये पहले भी हमने पढ़ा है कि डिस्कोर्स के अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि उसमें टॉक्स भी हो सकती हैं, मीडिया भी हो सकती है, आइडियाज़ भी हो सकते हैं। फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न लाइक योनराज, न्यूज़, एड्स, लॉज। अब डिस्कोर्स में ना स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, योनराज होते हैं। डिस्कोर्स जैसे अब मेडिकल डिस्कोर्स और होगा, किस तरह से डॉक्टर पेशेंट की टॉक होती है, उसमें और लैंग्वेज का यूज़ होगा, और तरीके से वहाँ पे, यानी गुस्से का इजहार करने के लिए भी और लफ्ज़, और टोन, और तरीका होगा। और एकेडमिक जो राइटिंग है, या एकेडमिक अगर कोई क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ले लें तो उसका भी कम्प्लीटली जो प्रोसेस है ना वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो इसमें डिफरेंट जॉनराज होते हैं, न्यूज़ के लिए, एड्स के लिए, लॉ एक्सेट्रा। ऑल द टेक्स्ट आर लिंक टुगेदर बाय वन बिग टॉपिक। अब ये जो डिस्कोर्स होता है ना, ये बेसिकली एक बिग टॉपिक की वजह से लिंक्ड होता है। यानी अगर रेसिज्म के बारे में कोई टेक्स्ट है तो उसमें सारी रेसिज्म की बात हो रही होगी, ये नहीं कि रेसिज्म की बात हो रही है और बीच में पॉलिटिक्स की बात हो रही है और बीच में किसी और इशू, सोशल इशू की में बात हो रही है। तो ये एक मेन टॉपिक होता है और फिर उस पर डिस्कोर्स आगे से होता है। डिस्कोर्स हैपन्स विद इन सोशल एक्टिविटीज़ लाइक पॉलिटिक्स, एजुकेशन। ये भी हमने पढ़ा कि डिस्कोर्स में स्ट्रेटजीज़ वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ये स्ट्रेटजीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो डिस्कोर्स भी कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में। इट वर्क्स विद पावर एंड नॉलेज हेल्पिंग टू कंट्रोल आवर चैलेंज सोसाइटी। ये पावर और नॉलेज के साथ काम करता है और ये कंट्रोल भी करता है और चैलेंज भी करता है सोसाइटी को। इट इंक्लूड आर्गुमेंटेशन ट्राइंग टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज को यूज़ करके बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा एहतजाज वगैरह हो रहे होते हैं, नारेबाजी हो रही होती है, वो यानी लिख के कुछ मतलब अपने जो मैसेज होता है वो पहुंचा रहे होते हैं, अगर हुकूमत के खिलाफ हो या किसी जिसके खिलाफ भी एहतजाज हो। तो
इस तरह से उसमें सोशल प्रॉब्लम के सलूशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। डिस्कोर्स चेंजेस विद टाइम, हिस्ट्री अफेक्ट हाउ पीपल टॉक। ये भी हमने पहले पढ़ा है कि डिस्कोर्स जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। कोई भी जुमला, कोई भी लैंग्वेज का एक तरीका बहुत पहले वो किसी और मकसद के लिए यूज़ होता होगा और बाद में वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होना स्टार्ट हो गया, तो ये हिस्ट्री के साथ भी लिंक्ड है। आगे हमारे पास हैं जी डिस्कर्सिव स्ट्रैटेजीज। ये वही हैं जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, नॉमिनेशन, प्रिडिकेशन, आर्गुमेंटेशन, पर्सपेक्टिविज्म और मिटिगेशन। तो ये आपने पढ़ लेनी है, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट आपने दोबारा से इनको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, जो कि उस लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको समझने में हेल्प करे, यानी वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, कौन उसको यूज़ कर रहा है और किस लिए वो यूज़ हो रही है। ठीक है, आगे हमारे पास इसके 4 लेवल आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट के। सबसे पहले जो है ना वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट माइक्रो लेवल का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि वर्ड्स पे, ग्रामर पे और सेंटेंस का जो आपस में कनेक्शन है ना उस पर फोकस होता है। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरटेक्सचुअल एंड इंटर डिस्कर्सिव कॉन्टेक्स्ट। इसमें किस चीज़ पे फोकस होता है? इसमें यह देखा जाता है कि टेक्स्ट और डिस्कोर्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। जैसे एक जो स्पीच है ना वो दूसरी स्पीचेस को किस तरह से रेफ़र उसमें किया जा रहा है, एग्जांपल्स जो दी जा रही होती हैं एक स्पीच के अंदर किसी और स्पीच की, तो उनका आपस में किस तरह से इंटरटेक्सचुअलिटी होती है, किस तरह से वो लिंक्ड होती हैं आपस में। आगे हमारे पास सोशल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि हु इज़ टॉकिंग टू हुम, वेयर एंड वाई, कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कब बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। ठीक है, इसमें यानी एज, जेंडर, एजुकेशन, पॉलिटिकल व्यूज़ वगैरह के जो है ना फैक्टर्स वो आ जाते हैं। और लास्ट पे है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मैक्रो लेवल, लुक्स एट द बिगर पिक्चर, हाउ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इवेंट शेप व्हाट इज़ सैड। इसमें यह देखा जाता है, इसमें थोड़ा यानी बिगर हिस्ट्री, बिगर पिक्चर ये दिखाता है और हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स और इवेंट्स के बारे में है कि हिस्ट्री हमें बताती है या पॉलिटिक्स बताती है कि क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ सैड। आगे जी हमारे पास यहाँ पे 3 वेज हैं। किस चीज़ के 3 वेज हैं? डिस्कोर्स हिस्टोरिकल एनालिसिस के 3 वेज हैं। सबसे पहले है सिंगल सेंटेंस से किस तरह से जो है ना वो डिस्कोर्स हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है। स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेंटेंस एंड ट्रेस इट हिस्ट्री। पॉलिटिकल स्लोगन के आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो पॉलिटिकल स्लोगन होते हैं उनके पीछे भी एक हिस्ट्री होती है और वो किस तरह से वक्त के साथ साथ ट्रेस करते हुए हिस्सा बन जाते हैं पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं, या एक पॉलिटिकल का स्पेसिफिक एक स्लोगन होता है ना, तो वो हिस्ट्री से लिंक्ड होता है। एनालाइज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है तो इसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि ओवर टाइम न्यूज़पेपर कवरेज ऑफ कोविड की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक सीरीज़ ऑफ जो रिलेटेड टेक्स्ट है ना उसको एनालाइज करना, यानी कोविड से पहले इतने लोग जहाँ वहाँ हुए, फिर इतने हुए, फिर ये हुआ वो, तो वो लिंक्ड किया जा रहा होता है एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से वक्त के साथ साथ। और जो थर्ड वे है ना वो कंपेयर किया जाता है कि मुख्तलिफ लोग हिस्ट्री के बारे में किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन वर्सेस हिस्टोरियन। ठीक है, अब पॉलिटिशियन का हिस्ट्री के बारे में और नज़रिया होगा, वो हिस्ट्री को और तरीके से आवाम के सामने लाएंगे, और जो हिस्टोरियन होंगे वो और तरीके से लाएंगे। तो यहाँ पे फिर डिफरेंट फैक्टर आ जाते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक को आपने खुद एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।